अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजल से आप ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है मतलब इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशंस। उसमें आपको पता है कि ज़ीरो ऑर्डर का तो हो गया, वो मैंने कंप्लीट कर दिया। उसमें कुछ एक्सप्रेशंस आ गई, कुछ ग्राफ्स आ गए और वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम आज चलेंगे बहुत ही अहम टॉपिक की तरफ, जिसमें हम करेंगे फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन। तो लिख लीजिए integrated rate expression, integrated rate expression of first order reaction। ये हमारा टॉपिक रहेगा, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जिस तरह आपने जीरो का कर दिया, अब हम फर्स्ट का करेंगे। क्यों करते हैं फ्रॉम डिफरेंशियल टू इंटीग्रल, उसकी बात तो मैंने आपसे कर दी, लेकिन एक बात का ख्याल रखेंगे, जो ये फर्स्ट ऑर्डर है ये ज़ीरो ऑर्डर से थोड़ी बड़ी है, बात आई समझ। और एंट्रेंस के लिहाज से भी और ट्वेल्थ के हिसाब से भी ये बहुत ही अहम है, क्योंकि ज़ीरो ऑर्डर से ये बहुत बड़ा है और बहुत सारे क्वेश्चन जो आपकी टेक्स्ट में है वो इस पर है। और जो नीट और जेई वाले आपको सवाल करते हैं तो ये टॉपिक मेन उनका कंसर्न रहता है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा सा अपना दिमाग कूल रखें। और इस टॉपिक को मैं डिवाइड करूँगा 2 लेक्चर्स में, ये एक में कंप्लीट नहीं होगा। फर्स्ट लेक्चर में मैं इसका पहला पार्ट पढ़ाऊँगा और सेकंड लेक्चर में दूसरा पार्ट आएगा अलॉन्ग विद न्यूमेरिकल्स। बात आई समझ। तो स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आई बात समझ। देखिए, अब मेरे पास एक रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट्स। फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट लेट इट बी फर्स्ट ऑर्डर, पहले हम लिखेंगे इसका डिफरेंशियल रेट ला। तो कैसे बनेगा, रेट इज इक्वल टू के ए रेज पावर 1। वो आप लिखे न लिखे उस पर कोई उतना बड़ा इशू है नहीं। इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। गौर करें, इसमें बहुत सारी इक्वेशंस आएंगी और हर इक्वेशन का ग्राफ भी आएगा, तो बी केयरफुल। तो रेट इज इक्वल टू के ए रेज पावर 1, इसको मैं खोलूँगा क्योंकि आएगा माइनस डी ए कल की तरह, डिवाइड में आएगा डी टी इज इक्वल टू के ए। बात आई समझ। कल आप जानते हैं इट वाज ए रेज पावर 0, तो वो तो 1 बन गया था, लेकिन आज तो 1 नहीं बनेगा, आज तो ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो आएगा माइनस डी। इस ए को मैं यहाँ लाऊंगा, माइनस डी ए बाई ए इज इक्वल टू के डी टी। ए नीचे आया और डी टी वहाँ चला गया। तो अब हम देखेंगे हम कैसे इसको करेंगे। अब ये रहा तुम्हारा डिफरेंशियल रेट ला, इस रेट ला को हमें कन्वर्ट करना है टू इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो चले लेट अस गो फॉर द इंटीग्रेशन। तो ऐसी होगी इसकी इंटीग्रेशन, माइनस बाहर आएगा, इंटीग्रेशन डी ए डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू के बाहर आएगा, इंटीग्रेशन डी टी। बहुत ही आसान कल की तरह, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, इसलिए मैंने इसको 2 लेक्चर्स में डिवाइड करना है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ बनेगा इंटीग्रल डी ए बाई ए, इंटीग्रल डी ए बाई ए। मैथ में एक रिलेशन है, इंटीग्रल डी एक्स बाई एक्स, ये बराबर होता है लॉग ऑफ एक्स, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या इसको आप लिख सकते हैं लिन ऑफ एक्स, दोनों सही है। लेकिन आप जानते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में हम ज़्यादा लिन का इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल लॉग का। और आप जानते हैं लिन और लॉग में क्या रिलेशन है, लिन इज इक्वल टू 2.303 लॉग, ये भी आप जानते हैं, ठीक है। तो इसलिए जिस तरह यहाँ पर डी एक्स बाई एक्स किसके बराबर है, लिन एक्स, यहाँ क्या है डी ए बाई ए, तो आएगा लिन ए। तो इस तरह से ये बनेगा, माइनस तो बाहर है ही, ये बनेगा लिन ऑफ ए, ठीक है। अब यहाँ पर होगी इंटीग्रेशन, के डी टी बनेगा टी, ये और ये कटेगा, ये बनेगा के टी। और कल मैंने आपको बोला यहाँ पर आता है प्लस सी, बिकॉज दिस इज इनडेफिनिट इंटीग्रल, इसमें अपेयर होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट।
इसमें अपेयर होता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इसको 1 लिखा आपने, इसको लिखेंगे 2। बी केयरफुल अबाउट द नंबर्स। ये 1 है और ये 2 है। फिर जब हम इसको निकालते हैं, आपको तो पता है, इसको निकालने के बाद इसका हम निकालते हैं वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे देखिए, जब टाइम t होगा 0, यानी अभी ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, तो पूरा का पूरा a तुम्हारे पास होगा। तो इसका मतलब ये जो a होगा उस वक्त ये होगा A0। इसका नाम आएगा इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन। लेकिन जब टाइम गुजरेगा, जो टाइम गुजरेगा, ये a कम होगा और फिर इसकी कंसंट्रेशन कम होगी। तो जब टाइम t होगा t, उस वक्त कंसंट्रेशन होगी 80। तो 80 का मतलब है फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन एट टाइम t। समझने की कोशिश करो, जब टाइम 0 होगा तो पूरा a तुम्हारे पास होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन। लेकिन जब टाइम गुजरेगा तो a किस में कन्वर्ट होगा, इनटू प्रोडक्ट्स। इसका मतलब ये थोड़ा कम हो जाएगा, तो 80 होगी इसकी फाइनल कंसंट्रेशन। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस t को 0 करूँगा। जब t 0 होगा तो a बनेगा A0। इसका मतलब माइनस लिन ऑफ A0। A0 कब होगा, जब t होगा 0। जब t होगा 0 प्लस आएगा c। इसका मतलब c बराबर आएगा माइनस लिन ऑफ A0। ये रहा हमारा वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसको लिखेंगे a। तो जब हमारा वैल्यू आया माइनस लिन ऑफ A0, इसको डालेंगे कल की तरह जिस रिलेशन में ये आया था। तो सबस्टिट्यूटिंग a इन दिस रिलेशन। ठीक है, देखते क्या होता है। देखिए अब क्या होता है। अब ये होगा माइनस लिन ऑफ a, ज़्यादा बेहतर है। मैंने बोला जब t होगा तो ये 80 है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इट इज़ 80। तो माइनस लिन ऑफ 80, इट इज़ कंसंट्रेशन एट टाइम t, विल बी इक्वल टू kT। यहाँ प्लस c है, c किसके बराबर, माइनस लिन ऑफ A0। ये दूसरी आ गई, इसको थर्ड कर दो, खुद देखिए। माइनस लिन ऑफ 80 इज kT, c किसके बराबर है, माइनस लिन ऑफ A0। यहाँ पर आ गया। ऐसे भी हम कर सकते हैं। देखिए माइनस से मल्टीपल, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये बनेगा लिन ऑफ A0 80 इज इक्वल टू माइनस kT प्लस आएगा लिन ऑफ A0। बहुत अहम रिलेशन, इसको मैं करूँगा बंद डब्बे में ऐसे, इसका नाम आएगा फोर्थ। ये भी हम रख सकते हैं। एक और हम चेंज यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए इसको यहीं पर रखो, ऐसे में आऊँगा लाइक दिस। देखिए माइनस लिन ऑफ A0, ठीक है, 80। इसको यहाँ लाएंगे, इस माइनस वाली टर्म को इस तरफ, प्लस लिन ऑफ A0 इज इक्वल टू kT। होगा कि नहीं होगा, माइनस अपनी जगह, ये इस पर आया तो ऐसे होगा। मैं प्लस को लिखूंगा पहले, लिन ऑफ A0 माइनस लिन ऑफ 80, कोई फर्क नहीं पड़ा, ये प्लस है ये माइनस है, इज इक्वल टू kT। बात आई समझ। अब देखिए मैं इसको हटाऊंगा यहां से, ये बनेगा log m माइनस log n, इट इज log m बाई n। तो इस तरह से आएगा लिन ऑफ A0 डिवाइड बाई a log m log n इज इक्वल टू log m बाई n इज इक्वल टू kT। ठीक है, इसको करूंगा बंद ब्रैकेट में, इसका नाम 4 आया, इसका नाम 5 कर ले। बात आई समझ। इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे, 2.303 लॉग, लिन की जगह, फिर आएगा A0, फिर आएगा a, फिर आएगा kT। ठीक है ना। तो t किसके बराबर होगा, तो t बराबर होगा, ये k इसको डिवाइड करेंगे, 2.303 डिवाइड बाई k लॉग ऑफ A0 डिवाइड बाई a। ये भी रिलेशन है, इसका नाम रखेंगे 6।
तो मैनी मैनी रिलेशंस आपको मिलेंगी। ठीक है, अब ज़रा गौर से मेरी बात सुने, गौर से मेरी बात सुने। यहाँ तक आ गए, t इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए। ठीक, अब देखिए मैं इस पर फिर आऊँगा, इसको मैं यहाँ से रब ऑफ करूँगा। ए गिव्स प्रोडक्ट्स, ठीक है। जब टाइम t होगा 0, उस वक्त अगर ये a होगा तो ये 0 होगा, उस वक्त अगर ये a होगा तो ये 0 होगा क्योंकि ये नहीं बना होगा। लेकिन जब टाइम t होगा तो इसमें से कुछ निकलेगा, तब क्या बनेगा, प्रोडक्ट। तो इस a में से x निकलेगा बाहर, तो ये तो x बनेगा। अब कॉमन सेंस की बात है, जितना a से निकलेगा बाहर उसी का तो प्रोडक्ट बनेगा। तो a से कितना बाहर आया, a माइनस एक्स, और ये बन गया x। तो बोलिए, दिस इज द इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 0, दिस इज द फाइनल कंसंट्रेशन। तो पहली कंसंट्रेशन इज a, जब टाइम t 0 था, तो फाइनल कितनी बन गई, a माइनस एक्स। तो इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, फिर देखिए कैसे ये बनेगा लास्ट में। तो पहले कितनी कंसंट्रेशन थी इसकी, a, उसकी 0, फिर कितनी रहेगी, a माइनस एक्स, तो वो कितना बन गया, x। तो दिस इज a नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, तो वो कितनी है, a। दिस इज a फाइनल कंसंट्रेशन, at में लिख सकता हूँ इसको, वो कितनी है, a माइनस एक्स। यानी इनिशियल कितनी थी और अब फाइनल कितनी, क्योंकि इसमें कुछ निकल गया, अब फाइनली a माइनस एक्स है। तो मैं लिख सकता हूँ t इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के लॉग ऑफ। अब बोलिए, ए नॉट की जगह पहली वाली a इनिशियल कंसंट्रेशन, वो पहले वो ज़्यादा ही होगी। दूसरी कितनी होगी, जो लास्ट टाइम में हमारे पास है, कम की ज़्यादा होगी, सर कम ही होगी क्योंकि कुछ निकला अब इससे, इट इज़ a माइनस एक्स। इस तरह से ये बनेगी छठी और ये बनेगी सातवीं। तो बहुत सारी रिलेशंस में इसमें आप देखेंगे, मैं और भी निकालने वाला हूँ, आप देखिए ज़रा। एक और इक्वेशन आएगी, यहाँ से मैं आता हूँ, यहाँ से लिन ऑफ a नॉट डिवाइड बाई a, यहाँ से इज इक्वल टू के टी। इस लिन को इस पार ले जाएंगे, ये बनेगा a नॉट डिवाइड बाई a। जब लॉग इस पार चला जाएगा तो 10 रेज पावर या एंटी लॉग, जब लिन जाएगा इस पार तो एक्सपोनेंशियल, तो ये बनेगा एक्सपोनेंशियल के टी। बात आई समझ। अगर लॉग इस पार जाएगा तो 10 रेज पावर या एंटी लॉग, जब लिन इस पार जाएगा तो एक्सपोनेंशियल। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, ये है ना a नॉट बाई इट इज a टी, ए टी है बेसिकली, डिवाइड बाई a नॉट। क्या किया मैंने, रिवर्स किया ना, तो ये भी रिवर्स होगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा e रेज पावर माइनस के टी। तो लास्ट में आपको मिलेगा ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज पावर माइनस के टी। ये भी हमारे पास इक्वेशन आएगी, इसको हम बोलते हैं विल्हेल्मी इक्वेशन, विल्हेल्मी इक्वेशन। ये भी हमारे पास है, इसको आएगा नंबर कितना, 6 आ गया, इसका आएगा 7 भी आ गया, इसका आएगा 8। तो दीज आर, आप बोर्ड पर देखिए पूरा, दीज आर मैनी मैनी रिलेशंस। देखिए 1 मैंने ऐसे लिखी थी, आपको 1 याद होगी, 1 ऐसी थी, रेट इज इक्वल टू के ए रेज पावर 1, दिस वाज फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड आपको ये मिली, थर्ड ये मिली, फोर्थ ये मिली, फिफ्थ ये मिली, सिक्स्थ ये मिली, सेवन्थ ये मिली और एट्थ यहाँ मिली। अब सब पर नज़रें गड़ाओ, ये तमाम इक्वेशंस आपके पास है। अब इन इक्वेशंस का ग्राफ आएगा, देखते हैं वो ग्राफ कैसा होगा, वही हमारा एक्चुअल मसला है और उसी में क्वेश्चन आता है। आपको बात आई समझ। देखिए अब हर इक्वेशन पर ग्राफ आएगा। मैंने पहले बोला फर्स्ट ऑर्डर काफ़ी लंबा है, इसको हम 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, एक पार्ट और दूसरा पार्ट अलॉन्ग विद प्रॉब्लम्स। चले, लेट मी गो फॉर द ग्राफ्स। मैं एक एक ग्राफ बनाऊंगा, हर इक्वेशन आपके पास है, इसको मैं रब ऑफ नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर बनाऊंगा ग्राफ। तो आप एक एक ग्राफ बनाइए और मैं इसको रब करता जाऊंगा, क्योंकि बोर्ड पर उतनी जगह वहाँ मैं जा नहीं सकता, शायद वहाँ से आपको नज़र नहीं आए। पहले इसका ग्राफ, रेट इज इक्वल टू के ए रेज पावर 1, इसका ग्राफ डालिए। चले मेरे साथ, रेट इज इक्वल टू के
ए रेज पावर 1। इसका ग्राफ कैसे आएगा? ठीक, इसका ग्राफ आएगा ये y, ये m और ये x। ठीक है, तो फिर ग्राफ कैसे आएगा? ग्राफ आएगा लाइक दिस। थोड़ा सा मैं इसको भी रब ऑफ करूंगा, इसकी मुझे अभी जरूरत नहीं है। तो ग्राफ ऐसे आएगा, ग्राफ ऐसे आएगा, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, लेकिन रेज पावर 1, y इज इक्वल टू mx, तो स्ट्रेट लाइन ऐसा ग्राफ आएगा इसका, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन। तो ये बढ़ेगी कंसंट्रेशन, रेट बढ़ेगी। ये कल की तरह नहीं है, बिकॉज कल में रेट वाज कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट, वो जीरो ऑर्डर था, लेकिन यहाँ पर ए बढ़ेगा, रेट बढ़ेगी, तो रेट वर्सेस ए रेज पावर 1 स्ट्रेट लाइन, ये बनेगा इसका पहला ग्राफ। दिस इज द फर्स्ट ग्राफ फॉर दिस वेरी इक्वेशन। ये एंट्रेंस में आपको बोलते हैं लोग, बोलिए किसका ग्राफ है? अगर आप करते रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, कल ये ग्राफ कल ऐसे आया था, इट वाज इंडिपेंडेंट, लेकिन आज रेट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन है, रेट डिपेंड्स अपॉन 1 कंसंट्रेशन टर्म, ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो ग्राफ ऐसे आएगा। ठीक है, इसको मैं रब ऑफ करता हूँ। यहाँ से मुझे किसी और की ज़रूरत पड़ेगी, हाँ, तो यहाँ से मैं इसको रब ऑफ करता हूँ, यहाँ से मैं ग्राफ बना सकता हूँ, यहाँ से मैं इसको रब ऑफ करूँ। लेट मी गो फॉर द ग्राफ ऑफ दिस रिलेशन। यहाँ पर इस 5वीं का मैं ग्राफ डालूंगा, तो इसका ग्राफ कैसे आएगा? लिन ए नॉट डिवाइड बाई ए, ठीक है, इज इक्वल टू के टी। सर इसका ग्राफ कैसे आएगा? इस पूरे को मानेंगे हम y, इसको मानेंगे m, इसको मानेंगे x, तो कैसा ग्राफ आएगा? y इज इक्वल टू mx, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। तो ग्राफ ऐसे आएगा, यहाँ आएगा लिन ए नॉट डिवाइड बाई ए वर्सेस टी, अगेन द स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आप लिख सकते हैं, ऐसा ग्राफ आएगा। इट इज ऑल्सो फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो मैं इसको रब ऑफ करता हूँ ताकि मैं एक और ग्राफ बनाऊँ। अब अगर ये होगा, ये इसका नंबर मैं भूल गया, तो ये आप लिख सकते हैं, मैं इसका नंबर भी लिखूंगा, थोड़ा आपको याद आएगा। 2.303 लॉग ऑफ ए नॉट डिवाइड बाई ए किसके बराबर है? के टी। इस पूरे को मानिए y, इसको मानिए m, इसको मानिए x, फिर वही स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। यहाँ लिखिए 2.303 लॉग ऑफ ए नॉट डिवाइड बाई ए वर्सेस टी, अगेन स्ट्रेट लाइन। तो बिल्कुल आप कोई ग्राफ कर सकते हैं, हर कोई ग्राफ आपको आना चाहिए, तो ये ग्राफ आएगा। तो ये ग्राफ सेम है, यहाँ तो लिन में है, यहाँ लॉग में है, कोई फर्क नहीं, लॉग को मल्टीपल ये करना है, वो फिर लिन बन जाएगा, बिल्कुल आसान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसको मैं रब ऑफ करता हूँ यहाँ से। एक और ग्राफ यहाँ से दिखाता हूँ मैं ग्राफ, ये वाला, ये देखिए, लिन ए टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस लिन ए नॉट। इसका ग्राफ कैसे आएगा? देखिए, इसको मानिए y, इसको मानिए माइनस m, इसको मानिए x, इसको मानिए c, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। स्ट्रेट लाइन तो होगी, मगर ये ग्राफ होगा स्लोपिंग डाउनवर्ड्स माइनस m में, तो ग्राफ ऐसे आएगा। यहाँ से आएगा लिन ऑफ ए टी, यहाँ से आएगा वर्सेस टी। देखिए ग्राफ कैसे आएगा, ग्राफ ऐसे आएगा, ये बनेगा इंटरसेप्ट लिन ए नॉट। इसका स्लोप अगर आप देखेंगे ऐसे स्लोप बनेगा माइनस एम और माइनस के, यानी स्लोप से आपको मिलेगा रेट कांस्टेंट के, वो आपको मिल जाएगा। ये ग्राफ इसका होगा। तो मैनी ग्राफ्स आर देयर, लेकिन आपको पूछते हैं ये ग्राफ कैसे आएगा, ग्राफ कैसे आएगा, ग्राफ कैसे आएगा, बात आई समझ? अब देखिए, गौर से मेरी बात सुने, इसको मैं रब ऑफ करूंगा यहाँ से, यहाँ गौर से आप सुनिए। देखिए, एक और ग्राफ में डालूंगा जिसकी यहाँ पर रिलेशन नहीं है, लेकिन आपको समझ आएगा। आपको क्या लगता है, जितना टी इंक्रीज होगा, यहाँ देखिए, क्योंकि आगे माइनस है, जितना टी बढ़ेगा तो माइनस में ज़्यादा टर्म बढ़ेगी, वो इसको फिर माइनस होगी तो ये कम होगी। ये गाइस बोर्ड, ये बड़ा होगा माइनस में, तो ओवरऑल ये छोटा हो जाएगा, क्योंकि माइनस में टर्म बढ़ रही है।
तो जितना टी बढ़ेगा इतना ही एटी नीचे आएगा। इसका मतलब जो कंसंट्रेशन है इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होती है विद टाइम, और होनी भी चाहिए, बिकॉज विद इंक्रीज इन टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस। तो आप देख सकते हैं जितना टाइम बड़ा होगा दिस एटी डिक्रीजेस। तो खुद सोचिए आप, विद टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीजेस। तो आपने पढ़ा है रेट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन। याद करिए लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ a reaction is directly proportional to the concentration of reactants। तो अगर उन्हीं रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी जिन पर रेट डिपेंड करती है, तो रेट भी क्या होगी टाइम के साथ, सर वो भी डिक्रीज होगी। तो इस तरह से ये एक और ग्राफ आएगा, रेट वर्सेस टाइम, रेट वर्सेस टाइम। तो सर क्या होगा, ये रेट भी क्या होगी, ये भी डिक्रीज होगी टाइम के साथ, मगर इसमें ग्राफ ये नहीं ऐसा सेट रेट है, इसमें ग्राफ ऐसे है, ये भी आप याद रखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ सर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीजेस विद टाइम बट रेट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन। इसका मतलब रेट भी टाइम के साथ कम हो जाएगी, तो ग्राफ ऐसे आएगा। आई बात समझ। तो इस तरह से बहुत सारे ग्राफ है। अब मैं ग्राफ लगाऊंगा इस वाले का, 8th वाले का, बड़ा अहम ग्राफ है, तो इसको मैं रफ ऑफ करता हूं। यहां से भी क्लियर देखिए आप, देखिए दिस इज कंसंट्रेशन 80। इसी पर तो हमारा काम, कल मैंने बोला कि हमें इससे काम है। इनिशियल तो है, वो तो पहले ही थी, लेकिन बाद में जो कन्वर्ट होगी इनटू प्रोडक्ट्स, हमें इससे काम है। तो 80 इज द कंसंट्रेशन आफ्टर सम टाइम टी। देखिए अगर ये टी बढ़ेगा, आगे क्या है माइनस, इसका मतलब जो टी जाएगा ज़्यादा तो माइनस में टर्म बढ़ेगी, इसका मतलब छोटी होगी, इसका मतलब लास्ट में ये 80 डिक्रीज होगा। तो टाइम के साथ साथ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज, बिल्कुल जिस तरह यहाँ था। लेकिन यहाँ पर इट वाज हैविंग द मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ, लेकिन यहाँ पर ग्राफ है एक्सपोनेंशियल, आप देख सकते हैं। तो टाइम जब इंक्रीज होगा तो दिस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल डिक्रीज बट इट विल डिक्रीज एक्सपोनेंशियली। तो यहाँ तो लॉ की वजह से स्ट्रेट लाइन वाला मामला आ गया। कंसेप्ट इज सेम, विद इंक्रीज इन टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीजेस, लेकिन लॉ की वजह से यहाँ स्ट्रेट लाइन का मामला आ गया। लेकिन यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है, इसलिए यहाँ भी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी 80 विद टाइम, टाइम के साथ। तो आप जानते हैं कि टाइम के साथ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिक्रीज, लेकिन यहाँ डिक्रीज कैसे होगी, स्ट्रेट लाइन, लेकिन यहाँ क्या है एक्सपोनेंशियल, तो यहाँ भी डिक्रीज क्या होगा एक्सपोनेंशियली। तो ग्राफ ऐसे आएगा सनी गोल से। ये बन गए 80 वर्सेस टी। जितना टी बढ़ेगा 80 क्या होगा, वो कम होगा। लेकिन यहाँ पर कैसे कम हो गया, लीनियरली, लॉग की वजह से। यहाँ पर ऐसे होगा, ऐसे। कुछ बुक्स में इसको ऐसे दिखाया गया है, ये गलत है, ये ठीक है, इट शुड टच। यहाँ टाइम 0 है, तो यहाँ पर ये वाली दिस कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज ए नॉट इनिशियल, क्योंकि टाइम 0 जब होगा तो कंसंट्रेशन विल बी इनिशियल कंसंट्रेशन। यहाँ भी आप देखिए, जब टाइम 0 होगा तो k इंटू 0 इज 0, तो e रेज पावर 0, खुद समझिए, t इज 0, e रेज पावर 0 इज 1, तो 80 किसके बराबर है, a नॉट, इसलिए 80 यहाँ पर किसके बराबर हो गया, a नॉट के बराबर। तो ये गलत है, ये सही है, इट शुड टच हियर। और जब टाइम t 0 होगा, e रेज पावर 0, 80 a नॉट के बराबर, तो 80 किसके बराबर आएगा लास्ट में, ए नॉट के बराबर। लेकिन जब टी बढ़ेगा तो ये 80 कम होगा, डिक्रीज होगा, बट एक्सपोनेंशियली। अब खुद आप सोचिए, कंसंट्रेशन इज डिक्रीजिंग विद टाइम एक्सपोनेंशियली, इसका मतलब रेट भी डिक्रीज होगी विद टाइम एक्सपोनेंशियली, बिकॉज रेट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन। आई बात समझ। तो दीज आर वेरियस ग्राफ्स। एक ग्राफ आपकी अकल के हिसाब से मैं डालूंगा। अब आप जानते हैं सर concentration of reactants decrease with time but exponentially. It clearly indicates that concentration of products with time. अब अगर डिक्रीज हो गए रिएक्टेंट विद टाइम तो कौन बढ़ेंगे विद टाइम, प्रोडक्ट्स। ये डिक्रीज कैसे होते हैं, एक्सपोनेंशियली, तो वो भी कैसे इंक्रीज होंगे, एक्सपोनेंशियली। तो ग्राफ ऐसे आएगा एक्सपोनेंशियली। तो ये डिक्रीज होते हैं एक्सपोनेंशियली और प्रोडक्ट्स क्या होगी, इंक्रीज एक्सपोनेंशियली।
तो इन दिस वे देयर आर मैनी ग्राफ्स जो आप आराम से कर सकते हैं और इनको डाल सकते हैं। अब जिस तरह कल आया था, अब बी केयरफुल, कल आया था हाफ लाइफ पीरियड। जीरो ऑर्डर में भी आपको डिफाइन करना है हाफ लाइफ पीरियड, फर्स्ट ऑर्डर में भी आपको डिफाइन करना है हाफ लाइफ पीरियड, सेकंड में भी और थर्ड में भी। लिख लीजिए हाफ लाइफ पीरियड, लिखे हाफ लाइफ पीरियड। गौर से मेरी बात सुनिए और लिखिए हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड। तो यहां पर आएगा हाफ लाइफ पीरियड। इसको हम दिखाते हैं टी हाफ। इसका एक और नाम है टी 50%, बिकॉज 50% मीन्स 1/2। ऐसे साइड में लिखाऊंगा मैं, 50% इज 50/100, इट इज 1/2। मैं फिर कल की बात दोहराऊंगा, ये वो टाइम है जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन इज रिड्यूस्ड टू हाफ, यानी ये वो वक्त है जब तुम्हारी कंसंट्रेशन इनिशियल से, जो इनिशियल थी आपके पास, उसकी हाफ होती है। सपोज आपकी इनिशियल थी 20 ग्राम्स, तो जब ये 20 ग्राम 10 बनेगा, उस टाइम को जिस वक्त में 10 बना, हाफ हो गया, इनिशियल का हाफ, उसी को बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। मगर मैंने कल बोला सपोज इसका हाफ लाइफ पीरियड है 5 डेज, तो 5 डेज में 20 का 10 बनेगा, लेकिन और 5 डेज में 10 का 5 बनेगा, और 5 डेज में 5 का 2.5 बनेगा। इस तरह से द गेम गोज ऑन एंड टोटल हाफ लाइफ पीरियड बिकम्स इनफिनिटी। आई बात समझ? ये सुन मानो क्या, ऐसे नहीं बोलना है कि 5 दिन में 20 से 10 हो गया और अगले 5 में पूरा 10 खत्म होगा। नो, फिर हाफ का हाफ, फिर उस हाफ का हाफ, फिर उस हाफ का हाफ। तो इसको ऐसे लिखते हैं। तो फिर वही टाइम पीरियड जिसमें कंसंट्रेशन इज रिड्यूस्ड टू हाफ। देखिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये कैसे रहेगा। जीरो ऑर्डर में आपने देखा हाफ लाइफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, कल दिखा आपने। यहाँ देखेंगे T इज इक्वल टू फार्मूला 2.303 डिवाइड बाई K log ऑफ A डिवाइडेड बाई A माइनस एक्स। ये फार्मूला आपके पास है, यहाँ से मैं दिखाऊंगा आपको। अब थोड़ा समझे आप, ये टाइम है और ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, और ये एक्स जो है ये इस ए से निकलता है, ये इस ए से निकलता है, क्योंकि एक्स जब निकलेगा ना ए से फिर बनेगा प्रोडक्ट। अब मसला है जब ये टी हाफ होगा तब ये एक्स कितना होगा, जब ये टी कुछ और होगा तो ये एक्स कितना होगा। इसके लिए मैं पूरी डिटेल में आपको समझाऊंगा। पहले मैं टी हाफ को समझाऊंगा। जब ये टी हाफ होगा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उससे हाफ बाहर जाएगा, तो रहेगा कितना, हाफ। पीछे बाहर भी कितना जाएगा, हाफ। इसका मतलब 50% चला गया इनटू प्रोडक्ट्स, 50 कहाँ रह गया, पीछे। हाफ चला गया प्रोडक्ट्स में, हाफ रह गया पीछे। इसका मतलब जब टी हाफ होगा 2.303 डिवाइड बाई K log ऑफ A डिवाइड बाई, अब A माइनस, अब ये एक्स कितना होगा। जब ये टी हाफ होगा हाफ लाइफ टाइम, तो इसमें कितना जाएगा प्रोडक्ट्स में, सर इसमें हाफ जाएगा। पीछे कितना रह जाएगा, पीछे हाफ रहेगा। तो अगर पीछे हाफ रह गया तो गया कितना होगा प्रोडक्ट्स में, सर हाफ। इसका मतलब ये बनेगा A डिवाइड बाई 2, यानी इनिशियल का हाफ गया होगा प्रोडक्ट्स में, तो पीछे कितना बच गया होगा, हाफ। इसका मतलब ये एक्स रहेगा। तो जब ये टी हाफ होगा ये एक्स होगा A डिवाइड बाई 2, हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड में लास्ट में क्या आएगा, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई K log ऑफ A डिवाइड बाई A माइनस A बाई 2 इज A बाई 2। A और A कटा, 2 जाएगा ऊपर, तो लास्ट में टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई K log ऑफ 2। log ऑफ 2 का वैल्यू है 0.30, और लास्ट में आएगा टी हाफ जो है इट इज 2.303 डिवाइड बाई K इनटू आएगा 0.30, तो मल्टीपल करके ये बनेगा टी हाफ इज 0.693 डिवाइड बाई K। ये बनेगी टी हाफ की फार्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर। अब खुदारा आप देखिए, कल भी आपने जीरो ऑर्डर में देखा टी हाफ, और आज भी टी हाफ तुम्हारे सामने, लेकिन कल के टी हाफ में, जीरो ऑर्डर के टी हाफ में, यहाँ पर थी इनिशियल कंसंट्रेशन 1/2 के और ऊपर E0,
इसका मतलब हाफ लाइफ पीरियड जीरो ऑर्डर का डिपेंड किस पर करता था, ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन। यानी इनिशियल अगर 10 है तो इसका टी हाफ कुछ और होगा, लेकिन जब 20 है तो टी हाफ डबल हो जाएगा, जब 30 है तो टी हाफ और बढ़ेगा। जितनी बढ़ेगी इनिशियल कंसंट्रेशन 10 ग्राम उसका अगर 5 दिन है तो 20 ग्राम उसका 10 दिन होगा, 30 ग्राम उसके 15 दिन होंगे, तो हाफ लाइफ बढ़ेगा अकॉर्डिंगली। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, क्या आपको नजर आती है कहीं इनिशियल कंसंट्रेशन? नहीं, सिर्फ ये और रेट कांस्टेंट। इसका मतलब ये हुआ इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, in case of first order reactions, the half life period does not depend upon the initial concentration। इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई रिएक्शन तुम्हारे पास है, अगर उसमें कोई सबस्टेंस यूज हो रही है, तो अगर वो सबस्टेंस कम है या ज़्यादा है, हाफ लाइफ पीरियड पर कोई इफेक्ट नहीं आता। एग्जाम्पल सुने, अगर मेरे पास है 10 ग्राम यूरेनियम, याद करें मैंने आपको लिखा था जब भी आप रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे, कोई भी रेडियो प्रोसेस उसमें फर्स्ट ऑर्डर है, पीछे आप जा सकते हैं। अगर 10 ग्राम यूरेनियम है और अगर इसका हाफ लाइफ पीरियड सपोज फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट सपोज इट इज 5 डेज, अगर मेरे पास 50 ग्राम यूरेनियम होगा तो उसका भी होगा 5 डेज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्विंटल टन भी होंगे। 1 ग्राम का जो होगा वही 100 ग्राम का होगा, 10 ग्राम का जो होगा वही 1000 का। यानी इनिशियल कंसंट्रेशन पर हाफ लाइफ पीरियड डिपेंड नहीं करेगा। ये बिल्कुल जीरो का उल्टा है, जीरो में जितनी इनिशियल कंसंट्रेशन उसके हिसाब से हाफ लाइफ, लेकिन यहाँ बिल्कुल नहीं। ये बहुत अहम बात सुननी है। तो ग्राफ कैसे आएगा आप जरा देखिए, हाफ लाइफ पीरियड लिखा आपने, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो टी हाफ को प्लॉट में करूँगा वर्सेस कंसंट्रेशन। अब बोले ग्राफ कैसे आएगा, खुद आप अपनी बात पर टिके रहे, टी हाफ डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इसका मतलब ग्राफ ऐसे आएगा, बड़ा कंसंट्रेशन टी हाफ पर कोई असर नहीं आएगा। इन दिस वे दिस वाज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब थोड़ा सा और 5 मिनट बात करेंगे, बहुत ही अहम बात सुने आप। अब ये तो आप समझ गए सर दिस इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, इट इज द टाइम ड्यूरिंग विच द कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। एक और भी आपके पास होता है जिसको हम बोलते हैं एवरेज लाइफ टाइम। ये 2-3 टाइम्स हैं। हाफ लाइफ पीरियड जान गए 50% जब रहेगा, और कल मैंने आपको बोल दिया था रिएक्शन लाइफ टाइम जिसमें 100% सारा होगा, तो दिखा दिया मैंने आपको जीरो ऑर्डर में। ये आज क्या बन गया, एवरेज लाइफ टाइम। इसको बोलते हैं टाउ। टॉर्क आपने पढ़ा होगा, तो यही इसका सिंबल है टाउ, एवरेज लाइफ टाइम। और ये देखा गया है दिस टाउ इज इक्वल टू 1/k। ये आपको याद रखना है फॉर न्यूमेरिकल पर्पसेस। ये होता है 1/rate कांस्टेंट, 1/rate कांस्टेंट। आई बात समझ। और ये बराबर होता है टाउ इज इक्वल टू 1.44 इंटू टी हाफ। इसका मतलब ये हुआ, अगर तुम्हें टी हाफ किसी का पता है तो आप उसका एवरेज लाइफ टाइम निकाल सकते हैं, अगर एवरेज लाइफ टाइम पता है तो आप टी हाफ निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही अहम बात आपको इसमें याद रखनी है। तो एवरेज लाइफ टाइम जो होता है वो होता है 1.44 इंटू टी हाफ। और ये भी आप सुनिए, एवरेज लाइफ टाइम की एक और डेफिनेशन, सर ये है कौन सा, तो टी हाफ में तो आपने बोला 50% जब कंप्लीट होगा, जब 50% निकलेगा 50 रहेगा, यानी रिएक्शन 50% आगे जाएगी। बात आई समझ। बहुत सारी बातें आप कर सकते हैं, सर वो टाइम जिसमें रिएक्शन से निकलेगा 50% निकलेगा सब्सटेंस से, जो 50 निकलेगा तो बचेगा कितना 50, तो जब 50 रहेगा ये भी हाफ लाइफ टाइम। या आप ऐसे बोल सकते हैं सर ये वो टाइम है जिसमें रिएक्शन 50% कंप्लीट होगी, इस तरह से भी आप बोल सकते हैं। यहाँ पर इसका क्या मतलब है, याद रख लीजिए, कहते हैं कि ये वो टाइम है, कौन टाइम, एवरेज लाइफ टाइम, जब रिएक्शन कंप्लीट होगी 63.22%। इसका मतलब जब तुम्हारे पास सब्सटेंस है और उस सब्सटेंस से निकला होगा
63.22% जब उससे निकला होगा, कंज्यूम हो गया होगा, जिस वक्त में इतना कंज्यूम होगा, इतना निकलेगा, इतनी परसेंट रिएक्शन कंप्लीट होगी, उसी को बोलते हैं एवरेज लाइफ टाइम। इसी को बोलते हैं एवरेज लाइफ टाइम। तो वो लाइफ टाइम जिसमें रिएक्शन, जिसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कंज्यूम्ड है वो है 63.22%, यानी रिएक्शन इज 63.22% कंप्लीट। इसको बोलते हैं एवरेज लाइफ टाइम। देखिए थोड़ा सा इसका मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ से ये वैल्यू कहाँ से आता है सुने। अगर मैं ये लिखूँ फार्मूला 2.303 डिवाइड बाई के लॉग ऑफ, ठीक है, लॉग ऑफ ए नॉट डिवाइड बाई ए, ठीक है, समझ गए बात। इसको एटी भी आप बोल सकते हैं। इट इज इनिशियल कंसंट्रेशन, इट इज कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। इफ दिस टाइम, अभी तो मैंने इसको हाफ लाइफ कहा था, टी हाफ, अगर मैं इसको मानूं ये एवरेज लाइफ टाइम, देखिए तो टाउ इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के लॉग ऑफ ए नॉट डिवाइड बाई 80। गौर से सुने, इनको अच्छे से सुनो, क्योंकि कुछ बातें इसमें शायद आपके नोट पर नहीं होंगी, लेकिन क्योंकि नीट में ज़रूरत पड़ती है ना, इसलिए इनको आप नोट करेंगे। शायद मेरे नोट पर नहीं, क्योंकि अब तो लेक्चर अवेलेबल है यूट्यूब पर, तो कभी भी आप इसको निकाल सकते हैं और देख सकते हैं। लेकिन नोट पर हमें ज़्यादा नहीं डालना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम में फिर दिक्कत होती है, लेकिन नीट के लिए इसको याद करना ज़रूरी है। तो टाउ किसके बराबर है? 1/k। एवरेज लाइफ टाइम इज 2.303 डिवाइड बाई के लॉग ऑफ ए नॉट डिवाइड बाई। ठीक है, देखिए क्या निकल के आता है। निकल के ये आता है के कटा, इसका मतलब इन दोनों का मल्टीपल 2.303 इंटू लॉग के कटा, यहाँ बच गया 1, इन दो को मल्टीपल का तो लिन, तो 1 इज इक्वल टू लिन ऑफ ए नॉट डिवाइड बाई। ठीक है, तो इसको रहने दो ऐसे ही, ए नॉट डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू लिन, यहाँ जाएगा, ये बनेगा एक्सपोनेंशियल 1, एंड एक्सपोनेंशियल 1 जो होता है इट इज 2.7183, ये इसका वैल्यू है। अब इसको रिवर्स करूंगा, इसको 80 भी आप लिख सकते हैं, तो 80 डिवाइड बाई ए नॉट, रिवर्स किया मैंने इसको, तो वो भी रिवर्स होगा, इट इज 1.2.7183। इसको सॉल्व कर ले तो वो मिलता है आपको 0.3678। तो लास्ट में रिजल्ट कैसे आएगा देखिए, बिल्कुल रिजल्ट वही है जो आपने अभी किया। तो 80 डिवाइड बाई ए नॉट इज इक्वल टू 0.3678, यानी इसको हम लिख सकते हैं 36.78%। अगर मल्टीपल करेंगे ना 100 से तो ये बनेगा 36.8। इसका मतलब 80 डिवाइड बाई ए नॉट इसके बराबर है 36.78%। समझे, गौर से मेरी बात समझिए। 80 इज द कंसंट्रेशन आफ्टर सम टाइम, ए नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन। बात आई समझ? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आखिर इस ए नॉट से जब चीज बाहर निकली, इस ए नॉट से जब चीज बाहर निकली तो 80 हमारे पास अब कितना है, यानी लेफ्ट कितना है, इसको बोलते हैं लेफ्ट कंसंट्रेशन, क्योंकि इट इज 80 डिवाइड बाई ए नॉट, यानी कितना खर्च हो गया तो चला गया, तो कितना बच गया पीछे, इसको बोलते हैं लेफ्ट कंसंट्रेशन। तो लेफ्ट कितनी हमारे पास है 36.78। तो इसका मतलब जब एवरेज लाइफ टाइम आपने ले लिया, उस वक्त जो तुम्हारे पास लेफ्ट कंसंट्रेशन है, जो पीछे है, जो अभी तुम्हारे पास है, वो कितनी है 36.78। इसका मतलब अगर इतनी तुम्हारे पास है तो निकल कितनी गई होगी, तो टोटल इज 100, तो निकल गई होगी 100 माइनस 36.78, और वही आता है ये जो मैंने आपको अभी दिखाया था 63.22%। ये पूरा फंडा है। इसका मतलब जब एवरेज लाइफ टाइम आता है तो जो कंज्यूम होता है वो कितना होता है प्रोडक्ट्स में,
तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है लेफ्ट कंसेंट। अब ए की तुम्हारे पास कितना है, तो वो है तुम्हारे पास कितना 36.78, तो कंज्यूम कितना हो गया होगा 63.22। तो इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एवरेज लाइफ टाइम वो टाइम है जिसमें रिएक्शन जाती है आगे 63.22%, जिसमें कंज्यूम होती है चीज़ 63.22 और बचती कितनी है पीछे 36.78। ये एवरेज हाफ लाइफ टाइम का मसला है। तो ये बराबर होता है 1.44 इंटू टी हाफ। आपको न्यूमेरिकल आएगी, टी हाफ दिया जाएगा, आपको टाउ निकालना होगा, टाउ दिया जाएगा, आपको टी हाफ निकालना होगा। तो सिंपल सी बात है कि इसका मतलब है ए टी बाई ए, यानी कि ए आउट ऑफ ए नॉट। अब कितना तुम्हारे पास है लेफ्ट का, इट इज 36.78। कितना हो गया होगा कंज्यूम 36 पॉइंट, तो जिस टाइम में इतना कंज्यूम होगा दैट टाइम इज कॉल्ड एज एवरेज लाइफ टाइम। बात आई समझ। तो इन दिस वे बहुत सारी चीज़ें आपने इसमें देख ली। तो आज हमने क्या किया, आप ज़रा बात सुने अच्छी तरह से। आज हमने बात ये की कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में आपने आज रिलेशंस देखी, तकरीबन 8 रिलेशंस, और उन रिलेशंस के ग्राफ्स आपने कर दिए, ग्राफ कैसे आएगा। उसके बाद आपने हाफ लाइफ पीरियड को डिफाइन किया, और हाफ लाइफ पीरियड में आपने देखा कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका जो हाफ लाइफ पीरियड है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। और उसके बाद आज आपने देखा जो एवरेज लाइफ टाइम है ये क्या होता है। और एवरेज लाइफ टाइम वो लाइफ टाइम है व्हेन रिएक्शन इज 63.22% कंप्लीट, और द अमाउंट कंज्यूम्ड इज 63.22% एंड द लेफ्ट कंसंट्रेशन इज 36.78%। और भी इसमें चीज़ें हैं, ये मैंने पहले बोला सर इसके 2 पार्ट्स करने हैं, तो इंशाल्लाह अगले पार्ट में कुछ और बातें होंगी अलॉन्ग विद द न्यूमेरिकल एनालिसिस, जो मैं आपको सेंड करूँगा इंशाल्लाह, उसमें वो करेंगे। जब तक के लिए ममा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ठीक है, चले।